लेकिन अब यहां रुक करके एक बात मैं अर्ज करूं, यहीं से मेरी गुफ्तगू 10-20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी। बहुत गौर से सुनना। इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। भेजे में बात उतर गई हो तो सुन लो। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और लोगों को डर इसी बात का है, इसलिए इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। लेकिन बलिया भी अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ के विनती करके अपील करेगा, लोग जज्बात में लाएंगे, खबरदार तुम कानून को हाथ में मत लेना। लोग मेरे बच्चों को सड़कों पर उतार कर पीछे से निकल जाएंगे, मेरी औलादें जेल की सलाखें जाएंगी। बलियाबी को रईसुल कलम ने लड़ना सिखाया है कि कैसे लड़ा जाता है। मुझे मालूम है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन कमाल ये नहीं कि हम जोश में आकर होश खो दें। कमाल ये रहे कि हम होश में रहकर जोश को मरने न दें। और उसका एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। पॉइंट नंबर 1 लिख लो, ईमान से बोलो, इस वक्त सीजन है निकाह का। मैं आ रहा था रास्ते में, एक दर्जन से ज्यादा मियां भाई की बारात की गाड़ी देखा हूं। और किस स्टाइल में मुसलमान की औलादे बारात जा रही हैं। जो कौम हुक्मरानी के लिए पैदा ली थी वो कौम नाचने लगी है। जो कौम रहबरी के लिए पैदा ली थी वो कौम हाथों में कंगन पहनने लगी है। जिस कौम ने धरती पर पहली यूनिवर्सिटी दिया, आज उस कौम के पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है। जिस कौम ने भारत का पहला झंडा तैयार किया, तिरंगा, आज उस कौम के पास अपना कोई कौमी परचम नहीं है। ढोते रहो जमाने का झंडा, बिछाते रहो दरी, मांगते रहो भीख। औलादे तेरी है, तुझको अपनी औलादों की फिक्र खुद करनी होगी। इसलिए उदयगंज के इतने बड़े मजमे में अगर कुछ कर सकते हो तो आज बलियाबी का दर्दे दिल सुनो मत, कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे तैयार होना है, कैसे? तो 3 काम है। निकाह को सस्ता कर दो। अब नहीं बोलोगे, मैं समझ रहा हूं ना, अब नहीं बोलोगे। निकाह को जोर से, निकाह को। और अपने बेटे को 5 लाख से कम में मत बेचो। जलसों की रूह पर नफ्स का खंजर मत मार मेरे भाई। कब तक अल्फाजों से अपना दिल बहलाओगे। ढूंढते रहो 3 तलाक पर कोई बढ़िया वकील मिले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत को समझकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करे। कोई मुसलमान का बेटा नहीं मिला। कहां हो आप? किसने रोका तेरी औलादों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने से? किसने रोका? अरे इससे बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा यार, कि तेरे बलियाबी ने लाखों गालियां डेली सुनी,
और जो काम चुपके से करके निकल गया वो शायद मुश्किल है कि मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट और स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट को बराबर करा लिया। आज हमारे मदरसे के पढ़े हुए बच्चे अब जेएनयू में और जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ में दिखने लगे हैं, लेकिन मदरसे का निकला हुआ मेरा बच्चा जब टोपी और दाढ़ी के साथ यूनिवर्सिटियों में जाता है तो लोगों को, गैरों को नहीं, मेरी कौम के दरमुंडों को तकलीफ होती है कि ये मौलवी कैसे चला आया। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करेंगे, डरिए मत, तानों से घबराइए मत, गालियों से कभी परेशान मत होइए, हिम्मतें मत तोड़िए। आने वाले दिनों में बहुत जल्द बलियाबी इदारे शरिया की पुरानी बिल्डिंग में टॉप 10 20 आलिमों का इंतखाब करने जा रहा है जो फजीलत के साथ ग्रेजुएट हो, उसको इंग्लिश, अरबी स्पोकिंग और टैली के साथ उसको आईएएस की भी तैयारी का इंतजाम कराएंगे। इसलिए कि मुझे मालूम है कि जो आलिम सीमेंट की बोरी पीठ पर उठाकर मस्जिदों की तामीर कराता है, जो आलिम सीमेंट और गिट्टी अपने सर पे उठाता है, मस्जिदों की दीवारों का दर्द जितना आलिमों को होगा उतना उसको नहीं होगा जो सिर्फ चंदा देके सो गया। लड़ाई तो लड़नी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलों से घबरा कर थक जाएं, ये रईसुल कलम ने हमको नहीं सिखाया। उस कादरी कलंदर ने कहा था, बेटा मुश्किलों से टकराते रहना, ये कादरी फकीरों की विरासत है। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, एक बात बता दीजिए दिलवर बाबू, हजरत में नाम भूल गया हूं, माफू, हजरत मौलाना कलीमुद्दीन साहब हमारे बड़े पुराने मुशफिक हैं, इस्लामी मरकज, बहुत पुराने मेरे मुशफिक हैं। हजरत मान लीजिए उदयगंज वाले मौलाना हमारे, क्या नाम भैया, हजरत मौलाना मुस्लिम रजा साहब, मान लीजिए यहां के मदरसे में या मकतब में या इदारे शरिया के दफ्तर में मौलाना नूरुद्दीन साहब दस्तरखान पर काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, बिरयानी, रसमलाई सब लगा दें और जब हाथों धुलवा करके कहें कि जनाब ये रसमलाई ज़कात के पैसे की है, ये काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट के पैसे का है, और ये जो बिरयानी देख रहे हैं ये सदक़े फितर के पैसे का है, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। ईमान से बोलो कितने लोग खाओगे? अरे बोलो। अच्छा, जितने लोग नहीं खाओगे जरा हाथ उठाओ। जो नहीं उठाएगा समझ लो वो खाएगा। उठाए रखो, जरा बगल में देखो तो ज़कात फितर खाने वाला कौन तेरे बगल में, उठा के रखो। ये जो खड़े खड़े लोग हैं क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। बस दिलवर बाबू झूठ बोल रहे हैं, ये मुसलमान झूठ बोल रहे हैं। अरे बताओ, कोई एक मस्जिद बता दे भारत की जहां जुमा में एक बूढ़ा बाप मस्जिद के दरवाजे गमछा बिछाकर फरियाद न करता हो, मुसलमानों में गरीब हूं, कुछ ज़कात का पैसा है तो दे दो, मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा। कुछ फितरे का पैसा दे दो, मेरी बेटी जवान हो गई है, बोझ बन गई है, रुखसत करूंगा। कुछ सदके का पैसा दे दो, मेरी बेटी की आबरू पर कोई दाग न लगा दे। मस्जिद से निकलते वक्त लोग ज़कात के 10-20 रुपये उसके गमछे में डाल देते, आप बारात जाते हो
आपने कभी पूछा कि उस गरीब बाप, उस गरीब बेटी का बाप तेरे लिए ठंडा रसमलाई, काजू, किशमिश, बादाम, बिरयानी किस पैसे का इंतजाम किया है? अरे गैरों में कहां इतना दम था रे जो सैयदा फातिमा की कनीजों की हया को चैलेंज करे। तेरे मोहल्ले और तेरे नफ्स की आवारगी ने आज मेरी बेटियों की आबरू पर कील ठोक दिया। और सोशल मीडिया में हर रोज कोई न कोई अब्दुल्ला नाम की बाप की बेटी आती है और बयान देती है कि मैं अपनी मर्जी से फला के साथ आई हूं, मैं बालिग हूं, मेरे बाप को मुकद्दमे में मत उलझाओ। मेरे अजीज, मेरे अजीज, मेरे अजीज, संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। अब तकरीरें सुनने का वक्त नहीं, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। मैं नहीं कहता कि आप बारात मत जाओ, लेकिन इस शान से जाओ कि उस गांव में कोई गैर मुस्लिम का दरवाजा पड़े तो गैर मुस्लिम भी मुसलमान की बारात को देख करके कहे कि कोई मुस्तफा का गुलाम अपने बेटे की बारात सैयदा फातिमा की दहलीज और उसके दरवाजे पर लेकर आया। लेकिन अफसोस, मैं तो झेल चुका हूं, रोज झेलता हूं। इसी बिहार में तहरीके बेदारी का जुनून बलियाबी को कब चढ़ा? हजरत रात को कहीं में तकरीर कर रहा था, रात को मोबाइल पे घंटी बजते रहे, भाई नहीं उठाया। आदत है, जब गाड़ी में बैठता हूं तो चेक करता हूं, देखा 20-22 मिस कॉल पड़ी हुई, 20-22 मिस कॉल पड़ी हुई। पलट के मैंने टेलीफोन किया कि आखिर रात को 2 बजे किसने फोन किया है। गौर से सुनना बारात जाने वालों, और गरीब बेटी के दरवाजे पर चढ़कर खाना कम खाकर अल्लाह की दी हुई रोजी की तौहीन करने वालों, गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो। जिस वक्त दिलबर बाबू मैं टेलीफोन बैक किया तो एक लड़के की आवाज आ रही है। मैंने कहा बाबू कौन? 20 कॉल पड़ी हुई थी, क्या बात है? अल्लाह अकबर। मेरी कौम का वो बच्चा चीख कर रोने लगा। हजरत में अच्छा, हजरत नहीं आए? अल्लाह आने दीजिए हजरत को। आजा बाबू। अब बैठो, उलमाए कराम इस्तकबाल करेंगे। कैसे मिजाज? अब्बू की कैसी तबीयत? आप यहाँ, आप मेरे बगल में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दिलवर बाबू के पहलू में आ गए। बैठ जाइए। ये शहजादे नबीरे हुजूरे सिराज मिल्लत। अब तो बोल दी सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल। जिस वक्त तंबा में, कुटुंबा में, नबी नगर में बैलगाड़ी नहीं आती थी ना, उस जमाने में सिराज मिल्लत साइकिल और टमटम से चल के आए हैं। क्या करने के लिए? मेरे आका की महफिल मिलाद पढ़ने के लिए। उन्हीं के लखते जिगर तशरीफ फरमा है।
तो क्या सुनना पसंद करोगे 5 मिनट? अरे बोलो ना। आधा घंटा? मैं ओभर जा रहा हूं। मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन पटना से डॉक्टर लोग भी मालूम है बड़ी जबरिया। चूंकि हमारे आजाद बाबू, ये हमारा नवाब कहाँ है कि चला गया, पहलवान डॉक्टर अब्दुल जब्बार, ये सब हमारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सतून और सिपाही ऐसे 12 बजे दिन रात को अगर घंटी बज जाए तो ये नहीं देखते कि बजा कितने बजे, वो ये देखते हैं कि घंटी बजी है तो रुकना नहीं है, चल देना। और हमारा बाबा जिला सदर, ए भैया बैठ जाए, हाँ सुनना है 5-10 मिनट। अरे बोलो ना। तो एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल के बता। अच्छा एक बार स्टेज वाले बोल दे। जब आलिम धीरे से, जब आलिम इतना जोर से बोलेगा तब गूंगे भारत में बहुत बोलेगा। बस दिल दिमाग में बात नोट करके रखना, इस्लाम बदला नहीं लेता। कफील बाबू, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। सुनो, अगर बदला लिया होता तो भारत में सिर्फ हम होते। और बलिया भी ये भी कहता मोगल मेरा जद्दे करीम नहीं है, मेरा मॉडल अकबर नहीं है, मेरे पूर्वज का नाम औरंगजेब नहीं है। लेकिन मुसलमान मुट्ठी भर होने के बावजूद तू कितना वजनी है रे, कि जुर्म करने के बाद भी छुपने का मोहल्ला मुसलमान ही मिलता है। 80% लोग गट्टा न पकड़े तो पनाहगाह मुसलमान है। हम बुरा नहीं मानते हैं, आपको जो कहना हो कहिए। इस्लाम बदला नहीं लेता। बस आखिरी पॉइंट की तरफ लौटने से पहले, जब मैं टेलीफोन उठाया हूं 20 कॉल पड़ी, मेरे नौजवान तू बारात जाता है जा, लेकिन खाना उतने ही ले जितना तू खा सकता है। बरकत की तावीज मांग रहे हो पीर साहब से, और जानवर की तरह खड़े खड़ा अपने दरवाजे पर खिलाते हो। अरे बाप दादा की छोड़ी हुई तहजीब को वापस लाओ। क्या रोप टपकता था जब जमीन पर बैठकर एक साथ प्लेट बट गई। जब तक सबकी प्लेट में रोटी न पहुंच जाए तब तक कोई हाथ नहीं लगाता था, और जब सबके दरवाजे सबकी प्लेट पर रोटी पहुंच जाती थी तब कोई किनारे से आवाज देता था बिस्मिल्लाह किया जाए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल। अच्छा एक बात बताओ, बैल को बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना। गधा को बैठकर खाते देखा? वो समझ गया इसलिए भाग रहा। मौलाना मातम तो यह है कि अब गांव में भी खिदमत का जज्बा खत्म हो गया मेरी कौम के जवानों से। लोग आएंगे खाना खिलाने के लिए, भाड़े के लोग आएंगे पानी पिलाने के लिए। अरे ये सुन्नत है मेरे मुस्तफा के सहाबा की, मेरे आका करीम की। दूध एक ही कटोरा है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहो। दूध एक ही कटोरा है, प्यासे 70 हैं, प्यासे 70 हैं, भूखे 70 हैं।
मेरे आका करीम किसी सहाबी को दे देते, तुम पिला दो। मेरे आका ने सहाबी को नहीं दिया, बल्कि खुद से दे करके पिलाते रहे। अब तुम पियो, अब तुम पियो। अबू बकर अब तुम पियो, उमर अब तुम पियो, असहाबे सुफ़ा अब तुम पियो, जानिसारो अब तुम पियो। गोया खुद से खिलाना, खुद से पिलाना मेरे आका की सुन्नत है। लेकिन अब तो भाड़े के लोग लाए जाएंगे। अगर नौजवान को कह दो मेहमान है पानी पिलाओ हजरत, बचपने में हम लोग शादी ब्याह में तो छोड़ दीजिए, मिलाद शरीफ में, हाँ हमें खुशी है कि तारीके बेदारी में कम उम्र के बच्चे, समस्तीपुर में बिल्कुल कम उम्र के बच्चे थे, मुश्किल से 8 साल 10 साल के बच्चे, रात को 1 बजे देख रहा हूं कि वो मैदान में खड़े। मैंने कहा बेटा ये रात को 1 बजे तुम क्या कर रहे हो, चलो घर। तो एक लड़का बोल रहा नहीं, कल हम लोगों की तारीके बेदारी है, कल हम लोगों के लिए बात होगी, तकरीर होगी, बलियावी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बलियावी साहब को देखे हो? बोला देखे नहीं, मिलेंगे हम उनसे। मैंने कहा कल दिन में क्या काम करोगे आप लोग? अल्लाहु अकबर। कफील अंबर साहब ये वो जुमले हैं हमारी औलादों के, शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। वो कम उम्र के बच्चे हमारे कह रहे हैं हम लोग जग में पानी और गिलास लेकर मजमे में घूम घूम कर लोगों को पानी पिलाएंगे। मेरी कौम के जवानों, लौटो अपने बाप दादा की पुरानी तारीख की तरफ। ईमान वालों की पहचान ये थी कि जब कोई राही, कोई मुसाफिर गुजरता था तो उसे यकीन और भरोसा होता था कि अगला गांव एक मुसलमान का गांव मिलेगा। कोई मिले दरवाजे पर न मिले, लेकिन बाल्टी में पानी और गुड़ का ढेला जरूर मिलेगा। इसलिए कि मुसलमान अपने दरवाजे से न किसी को प्यासा लौटाता है न किसी को भूखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। जैसे ही मैंने 20 कॉल के बाद मौलाना वापस बैक किया, उस बच्चे ने जवाब दिया मेरे अब्बू फोन कर रहे थे, अब वो दुनिया में नहीं है, अब वो दुनिया में नहीं है। मैंने कहा बेटे हुआ क्या? वो बच्चा बोलता है मेरी बहन की बारात आई थी, 50 बाराती थे, अब्बू ने 75 बारातियों का अलग से इंतजाम किया था। 10-15 लोगों का खाना घट गया, बारात वाले कुछ ज्यादा आ गए होंगे। बीच मजमे में लड़के के बाप ने मेरे बाप को बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं भिखमंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। अब बस सदमा नहीं बर्दाश्त किया, हार्ट अटैक कर गया। अंकल अगर एक एहसान कर सकते हो तो कर दीजिए, मेरे बाप के का पोस्टमार्टम होने से बचा लीजिए, इसलिए कि मैं अपने बाप के जिस्म पर इतने निशान नहीं बर्दाश्त कर सकता। शायद मेरे बाप की लाश घर पहुंचे तो कहीं मेरी मां का भी जनाजा न निकल जाए। मेरी बहन होश में नहीं है। मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नौजवानों को भेजा, जाओ बेटा देखो जहां डस्टबिन में खाना फेंका पड़ा है, देख कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चों ने फोन करके कहा कम से कम 30 आदमी खाना खा सकता है, हम तेरे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, बारात जाओ, जरूर जाओ, लेकिन खाना उतने ही प्लेट में लो जितना खा सको, खा सको। मेरे आका की शरीयत और सुन्नत है रे कि अगर तुम किसी के घर मेहमान जाओ ना तो कोई चीज मांगो मत। हो सकता है तुम मांग दो और वो चीज उसके घर में ना हो तो उसे रुसवाई महसूस होगी, और तुम रुसवाई करने के लिए नहीं गए हो, इज्जत बख्शने के लिए गए। हम तेरे विनती करके अपील करेंगे,
5 साल के लिए मुसलमान तू बलियावी की मान जा रे, निकाह को सस्ता कर दे, आसान कर दे, बेटा बेचना बंद कर दे, औलादों का सौदा खत्म कर दे, बिल्डिंग कोठी देकर बहू लाना बंद कर दे, छप्पर देख, खपड़ेल देख, मजदूर की बेटी होगी चलेगी, मजदूर की बेटी होगी चलेगी, लेबर की बेटी खपड़ेल हो, छप्पर में हो, अगर सैयदा फातिमा की कनीज हो तो जमीन पर उससे ज्यादा खूबसूरत किसी की बेटी नहीं हो सकती, उससे बेहतर कोई बेटी नहीं हो सकती। लेकिन मातम करो, रिश्ता तय करने के लिए 100 आदमी जाता है, बोल सही है कि गलत, बोल सही है कि गलत, देखने के लिए जाते हैं। देखना है लड़की, औरतें जाती हैं, जाती हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, जाती हैं। कफील अंबर साहब, एक औरत नहीं पूछती उस बच्ची से कि बेटा तुझको वजू करने आता कि नहीं, ए बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता कि नहीं। लाए हो मॉडर्न बहू जो अंग्रेजी में बात करे और मरते वक्त कहते हो इमाम साहब को बुलाओ सूरे यासीन पढ़ने के लिए। काश यही बहू लाए होते कि वो अंग्रेजी में गुफ्तगू बाद में करती, कुरान की तिलावत पहले करती। मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो, औलादों का सौदा बंद करो, आसान से आसान निकाह करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। 5 साल ये काम कर दो और उदयगंज के नौजवानों से मैं कहूंगा, और तिसौती बगल में तिसौती और आसपास में कौन गांव है, अंबा, बजराही, कुटुंबा, मुरीला, ये जितना गांव है, हर गांव मिलाकर एक महापंचायत बनाओ और उस महापंचायत का एक डिसीजन हो, मेरे गांव में निकाह सस्ता होगा। हमारे गांव में अगर कोई गरीब, खास तौर से उदयगंज के नौजवानों, मैं तुझसे विनती करके कहूंगा, आज ऐलान करो, आज ऐलान करो कि जलसा हर साल करेंगे, चंदा भी खूब जम के करो, लेकिन जलसे पर खर्चा कम करके कुछ पैसा बचाओ और उस पैसे को बचाकर रिजर्व रखो और ऐलान कर दो कि इस पूरे इलाके में जो बच्चा हाई स्कूल में टॉप करेगा, अगर उसका बाप आगे पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखेगा तो उदयगंज की जलसा कमेटी उस बच्चे के आगे की तालीम का खर्च उठाएगी। हम उस बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर भी बना सकते हैं, IAS और IPS भी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। जब अपने जलसों का मोटिव और एजेंडा ये तय कर दोगे, जब अपने जलसों का एजेंडा ये तय करोगे, तो ये दीवाने और मजनूनों जुनूनियों का मजमा नहीं कहलाएगा, बल्कि मुअर्रिख जब लिखेगा तो ये लिखेगा कि मुसलमान जब जब जमा होता है तब तब कोई न कोई इनकलाब का नया सूरज निकालता। और इस पूरे इलाके के एक नौजवान हमसे मिले तो कह रहे थे, बलियावी साहब
एक स्कूल बनवा दीजिए जैसे किशनगंज में बना है माइनॉरिटीज मुस्लिम रिहायशी स्कूल। हिम्मत तो बहुत कुछ करने को है, लेकिन मेरे लोग करने देने दे तब तो। यहां मेरे लोगों को खुद कुछ बनने की फिक्र नहीं है। फलाने बाबू का बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए इसके लिए पागल बने। इसलिए हम अपने जवानों से कहेंगे, ये व्हाट्सएप पर फेसबुक पर लिख लो जो मैं कह रहा हूं। 60 दिन से बेशी नहीं लगेगा जो अभी तूफान चल रहा है। और अपने उलमा से भी कहेंगे, पढ़ने के बाद कुछ वायरल कीजिए या शेयर कीजिए। न समझा, न बूझा, न पढ़ा, न लिखा, देखा शेयर, देखा शेयर। आप दोस्त को भेज रहे हैं। मुस्लिम नाम रख रख करके एक बहुत बड़ी टीम चल रही है और वो सब एक जगह स्टोर किया जा रहा है और कल हो करके वो सारा इल्जाम आपके मत्थे ठोका जाएगा। फिर जब बेत पड़ेगी तो मत चिल्लाइएगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए हम विनती करेंगे, ये रात को मुस्लिम मोहल्ले में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक बच्चे मुसलमानों के बोलो मोबाइल चलाते कि नहीं चलाते? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। क्यों शर्म आ रही है बोलने में? और मियां टोली के बच्चों के जिस मोहल्ले और गली में ये रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते, उस गली का कुत्ता भी इनसे नहीं डरता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। वो भूखता भी नहीं है, उसको मालूम है, उसको मालूम है कि जय बजे तक मैं जगूंगा तय बजे तक ये भी जगे। बोलो सही है कि गलत? अल्लाह के वास्ते हम अपने नौजवानों से विनती करेंगे, मोबाइल रखो, संविधान पढ़ो, डाउनलोड कर, पढ़। संविधान में तुझको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म और मजहब की आजादी, मजहब की तालीम की आजादी भारत के संविधान के किन किन अनुच्छेद के तहत किसको मिला है पढ़। यहां तो टेलीफोन करेगा, हजरत फला जगह बवाल हो गया, पूछूंगा उस थाना का नंबर दो, तो बोलता उसका नंबर मेरे पास नहीं है। रोज भुगतता हूं, ये अभी रात ही भुगते हैं। और वही मौलाना ज्ञान देते हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका मकान किस ब्लॉक में पड़ता है। अल्लाह के वास्ते बेटी किसी की हो, बेटी किसी की हो, धर्म कोई सा भी हो, मजहब कोई सा भी हो, अगर उस बेटी की आबरू खतरे में देखे मुसलमान का बच्चा तो अपनी जान सटा देना उस बेटी की आबरू की हिफाजत के लिए, ताकि वह जब अपने घर जाए तो अपने माँ बाप को फक्र के साथ सीना उठाकर कह सके कि किसी और के मोहल्ले में बेटियों की आबरू खतरे में पड़ सकती है, मुस्तफा के गुलामों के मोहल्ले में बेटियों की आबरू दागदार नहीं। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और तारीख दुनिया के दूर हिस्से का नहीं, बहुत करीब का इसी भारत में बड़ा सनका हुआ राजा था जो पानी बंद करके बदला ले रहा था। तवज्जो चाहूं पहले पानी। और एक तो ऐसा भाड़े का आया था, कहा बाबू कोई खास बात है, बंद कर देते, बस 1 मिनट बर्दाश्त करो, बहुत हो गया, अब तकलीफ बढ़ रही है। चूंकि कुल्हे की हड्डी में बाल पड़ा हुआ, ये तो मौलाना नूरुद्दीन की जिद थी
और मोर्चा वालों का पूरा प्रेशर था कि किसी भी हाल में सिर्फ आके चले जाइए। और इस रास्ते में एक बार नहीं कई बार मैं रुक चुका हूँ उदयगंज। औरंगाबाद ज़िले में कफील अंबर साहब, जिन इलाकों में मुसलमान सोचा नहीं था कि सड़क मेरे गांव में भी बन सकती है क्या, किन लफ्ज़ों से लोग याद करते थे, वो दिन मैं भूला नहीं। लेकिन मैंने जान छड़ा करके, जब एमएलसी था या एमपी था, जहां तक मुमकिन हो सका मैंने लड़ करके कुछ कराया। एक मिशन था कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा स्कूल बन जाए, और वो स्कूल हॉस्टल वाला। हमारे एक नौजवान ने याद दिलाया, मैं भूला नहीं हूँ बाबू। थोड़ा सा मजबूर मुसलमानों ने किया है, वक्त का इंतज़ार है। बलियावी को एमपी एमएलए से कोई नहीं पहचानता है, बलियावी को इमाम अहमद रजा के मसलक के सिपाही की हैसियत से पहचानता है। मेरी पहचान वो है, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम जोर से, इस्लाम जोर से बोलो। आए थे बदला लेने के लिए उमर, तलवार लेकर आए थे, बदलने के लिए आए थे। आए हैं। और जब मक्के में इतरा कर चल रहे थे, तब किसी ने कहा, ओए उमर, आज इतना इतराए इतराए। उस दौर के उमर ने कहा था, है तवज्जो चाहो, उस दौर के उमर ने कहा था, फारूक आजम ने नहीं। और बलियावी तो कहता है भीख मांग लो। अरे तूने जिसको अपना माबूद समझा, उसे तेरा कानून मुतासिर न कर सका। वो उमर की हुकूमत है कि अगर एक पुर्जा लिख दे तो समंदर रास्ता बदल दे। हुक्मरा इसको कहते हैं, हुक्मरा इसको कहते हैं। और सारी दुनिया की अदालतों में ये कोड किया हुआ रखा हुआ है, लेकिन मुसलमान को पढ़ने की फुर्सत कहाँ। और हमारी जमात तो अब सिर्फ मनकबत पढ़ रही है, माफ कीजिएगा। अब तो नाज शरीफ भी कम हो गई। और अब तक तो जब तक हजरत के लिए एक आध घंटा ना पढ़ा जाए, अरे हजरत तो छोड़ दो भैया, मेरे आका की तारीफ हो तो 5 रुपया नहीं निकलेगा। ये अंधभक्ति ऐसे मिटाओ और अपनी औलादों को पढ़ाओ। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। इसी भारत में बदला लेने के लिए एक सनका हुआ राजा आया था और कहा, पानी पर पहरा लगा दो, सब बदल जाएंगे, पानी से तड़पेंगे, बदल जाएंगे। तब मौला अली के बेटे ने मुस्कुरा के कहा, अकल के टुअरों, मैं इस्लाम वाला हूं, बदला नहीं लूंगा, आना सागर को बदल के रख दूंगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। इसीलिए डर लग रहा है कुफ्र को और इसके खिलाफ प्रोपगंडा हो रहा है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ इल्तिजा है, निकाह सस्ता करो। गांव में सदर सिगरेटी, जो मस्जिदों के सदर सिगरेटी, जो कब्रिस्तान के सदर सिगरेटी, बहुत जल्द 3 से 4 रोज के अंदर फॉर्मेट आ जाएगा। कल दिन में हाई कोर्ट के वकीलों के साथ बैठ रहा हूं, एक बात तय कर लेंगे, हमारी लड़ाई है, रहेगी, आखिरी सांस तक रहेगी। लेकिन मैं वो नहीं हूं कि रोड पर चीख करके अपनी औलादों को आग में झोंक दूं। मुझे मालूम है कि वो डाल डाल तो हमें पात पात कैसे चलना है। पहले अपनी मस्जिदों की हिफाजत का रास्ता निकाल लो, बाद में देखा जाएगा। इसलिए हमारा पहला प्रस्ताव और पहला डिमांड है कि जहां कब्रें दिख रही हो उसको कब्रिस्तान मान लो, जहां ईदगाह की नमाज हो रही हो उसे ईदगाह मान लो,
और जहां इमाम बाड़ा दिख रहा उसे इमाम बाड़ा मान लो, जहां मस्जिद दिख रही है उसे मस्जिद मान लो। वक्फ बाई यूजर के तहत जो बरसों से इस्तेमाल में होते आ रहा है, इसी इस्तेमाल को कागज भी मान लो, पेपर भी मान लो, डॉक्यूमेंट्स भी मान लो और इसी को रजिस्टर्ड कर दो। तो जब जमा रहेगा डाटा तब ना, जब तफसील जमा रहेगी तब ना। या तो मीटिंग में बुलाओ तो इमाम बेचारा जाएगा कैसे? एक बार औरंगाबाद जाने में 100 रुपये का खर्च है और इमाम को तनख्वाहें कितनी देते हैं। इसीलिए विनती करूंगा, अपील करूंगा अपने मसाजिद के अइम्मा की तनख्वाह और अइम्मा से विनती करके हाथ जोड़ के जूती सीधी करके गुजारिश है, आप वारिसे अंबिया हैं, मुलाजिम नहीं हैं। आप वारिसे अंबिया हैं, मुलाजिम नहीं है। और जो वारिस होता है वो मालिक होता है, जो वारिस होता है वो मालिक होता है, और जो मालिक होता है वो मुलाजिम नहीं होता। इसलिए जहां जहां मकतब नहीं है इसकी परवाह मत कीजिए कि कमेटी और गांव वाले कहेंगे ताप। ऐलान कर दीजिए कि फजर से लेकर 7 बजे 8 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। मुझे भरोसा नहीं, पूरा यकीन है कि जब मेरी कौम के बच्चे अपने आलिमों की जूती सीधी कर सकते हैं, वो बच्चे अपने इमाम को कभी भूखा नहीं रख सकते। जब उनके बच्चों को आप खुद से पढ़ाने के लिए मकतब में बैठ जाइएगा तो आपकी सोच से ज़्यादा उस घर की माएँ बहनें आपको उतना नजराना दे देंगी जितना आप सोच नहीं सके। 7 बजे 8 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ लें, दीन पढ़ लें, वहदानियत पढ़ लें, अकीदा पढ़ लें, रिसालत पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, नमाज का तरीका पढ़ लें। कम से कम इतनी सूरतें तो याद कर लें जितनी सूरतों से वो तरावी पूरी पढ़ सकें। अगर ये हम करा देते हैं तो याद रखें कि कुफ्र लाख ताकत लगा दे, जमीन का नक्शा तो बदल सकता है, मुस्तफ़ा के गुलामों का दिल नहीं बदल सकता। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कुछ कड़वी गुफ्तगू हो गई है, याद कीजिएगा, और अंदर का नफ्स अगर एलाऊ करे तो आज से कुछ करने के लिए तैयार हो जाइएगा। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।